हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे साथ। मैं हूं आपका दोस्त अरुण कुमार राठौर और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि किस तरीके से आप अपना योगदान कर सकते हैं अपने जीवन को बनाने में, अपने जो आसपास के लोग हैं उनकी हेल्प करने में, और आप इस समाज को और बेहतर ढंग से बना सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं, और साथ साथ में आप अपने परिवार की उन्नति कर सकते हैं, इस देश की उन्नति कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप कुछ ना कुछ करते रहें। पॉजिटिव करें, पॉजिटिव नेगेटिव अगर आप ऑब्जर्व अभी नहीं कर पा रहे हैं कोई बात नहीं है, सबसे पहले आप कुछ ना कुछ करना शुरू करें, यानी कि आप एक्शन में आएँ। एक्शन में आने के बाद में आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए कितना बेहतर है और इसको मैं और कितना बेहतर कर सकता हूँ। दोस्तों, आपको दूसरों को देखने की ज़रूरत नहीं है कि सामने वाला आज किस लेवल पे है, वो क्या कर रहा है, क्योंकि आज वो जिस लेवल पे है उसने छोटे छोटे स्टेप उठाए होंगे, उसने भी कुछ ना कुछ काम किया होगा, फिर उसके आगे का स्टेप लिया होगा। ऐसे करते करते आज वो जिस मकाम पर पहुंचा है, जिस मंजिल पर वो पहुंच पाया है, वो तभी संभव हो पाया है जब उसने अपने आप को एक्शन लेने के लिए मजबूर किया और एक्शन लेता रहा। गलत या सही ये तो बाद में होता है, क्योंकि आप अगर एक्शन लेंगे ही नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा ये आपके लिए सही है या गलत है। क्योंकि दोस्तों, एक ही एक्शन किसी आदमी के लिए अच्छा रिजल्ट दे जाता है तो किसी के लिए बुरा दे जाता है। इसका कोई आप खुद निर्णय नहीं ले सकते हैं कि आपके लिए क्या बेहतरीन है। आपको इसके लिए वो एक्शन करना ही पड़ेगा। क्योंकि आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो डॉक्टर पहले एक्सपेरिमेंट के लिए, क्योंकि वो दवा तो दे रहा है, एक ही बीमारी के लिए वो हर मरीज को अलग अलग दवा देता है, अलग अलग उसकी डोजेज़ होती हैं। लेकिन आपने देखा होगा वो सबसे पहले जो अच्छे डॉक्टर हैं वो 1-2 दिन की दवा देते हैं, उसके बाद बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी जानते हैं इस चीज़ को कि हर बॉडी अलग अलग तरीके से बनी है, अलग अलग तरीके से डिज़ाइन है, क्योंकि हर व्यक्ति यूनिक है, उसकी बॉडी भी यूनिक है। तो किस पर क्या सूट करेगा, किस पर क्या नहीं सूट करेगा, ये उसको पता है। इसी वजह से वो जो है पहले देख लेते हैं कि ये बॉडी कितना सहन कर सकती है, क्या इसकी डोज होनी चाहिए, तब वो आगे का इलाज, आगे का ट्रीटमेंट करते हैं। तो दोस्तों, आपकी उन्नति के लिए भी ज़रूरी नहीं, किसी ने किसी रास्ते पे चल के अगर सफलता पाई है तो ज़रूरी नहीं कि आप भी उसी रास्ते पे चल के सफलता पाएंगे। हाँ, ये ज़रूर है, उसने जो किए थे आप अपनी इंटेलिजेंस के अनुसार, अपनी सोच समझ के आप उसके कदम को देखिए, देखने के बाद समझिए और समझने के बाद आप उसको ट्राई कीजिए, और अपने समझ बूझ के हिसाब से, ऐसा नहीं कि एज इट इज़ जैसा बता दिया गया आपको वैसा ही ट्राई करना है। आप उसको ट्राई कीजिए। ट्राई करने के बाद आपको पता चलेगा वो आपके लिए कितना लाभकारी है, कितना आपके लिए प्रॉफिटेबल है। फिर उसके बाद में आप अगला कदम उठाइए, उसके आगे के लेवल के बारे में सोचिए और अगला कदम उठाइए। और इसके लिए आप गाइडेंस ज़रूर लीजिए, यानी कि गुरु ज़रूर बनाइए। गुरु कोई भी हो सकता है आपके आसपास, आप जिससे भी वो नॉलेज ले सकते हैं जिससे आप अगले कदम पे जा सकें, अगले स्टेप पे, अगले मंजिल पे जा सकें, और अगला कदम उठाने में जो आपकी मदद करे वो आपका गुरु हो सकता है। कोई भी हो सकता है, आपके रिश्तेदार में हो सकता है, आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, कोई बाहर से भी हो सकता है। आज के समय में तो इतने सोर्सेज हैं, आपके लिए कौन सा सोर्स उस समय अवेलेबल है, आप किस सोर्स से नॉलेज लेके आप आगे बढ़ रहे हैं, ये आप पर डिपेंड करेगा। सब कुछ यहाँ पर आप पर ही निर्भर करता है। दूसरी चीज़, आप एक बहुत ही ये अपनी उन्नति करके आप सबसे बड़ी चीज़, एक तो अपना भला करेंगे, आप
कुछ बन जाएंगे, कुछ लेवल पा जाएंगे या कुछ आप उन्नति कर जाएंगे, आपकी एक प्रोग्रेस होगी, आप नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। दूसरा, आप अपने परिवार की मदद करेंगे, क्योंकि आज आप जहाँ पर थे जब उसके ऊपर बढ़ेंगे तभी आप अपने परिवार को भी उन्नति की ओर ले जा सकेंगे, उसका लाभ दे सकेंगे। तीसरा, आप समाज के लिए एक बेहतर इंसान होते हैं, क्योंकि आप अब आपको देखने वाले बहुत से पीछे होंगे जो आपको फॉलो करके वो भी अब आगे जाना चाहेंगे। ऐसा ही होता रहा है और आप इस देश, इस समाज को बहुत कुछ दे रहे होंगे, बहुत कुछ उसे सीख दे रहे होंगे, बहुत कुछ उसको आपके पास, क्योंकि तब क्षमता होती है, नॉलेज होता है, आप समाज में एक परिवर्तन का बहुत बड़ा हिस्सा बन सकते हैं। मगर शुरुआत आपको करनी होगी, अपने अंदर बदलाव, अपने अंदर छोटे छोटे चेंजेस लाने होंगे। आपने एक कहानी सुनी होगी या आपने अगर रामायण देखी है तो उसमें देखी होगी कि एक जब पुल बनाने का हुआ, राम सेतु जब बना, तो बड़े बड़े बानर जो थे, बहुत शक्तिशाली बानर थे, वो बड़े बड़े पत्थर लाते थे, छोटे बानर थोड़ा छोटे पत्थर लाते थे, वो डालते थे। वहाँ पर छोटी छोटी सी गिलहरी, एक छोटी गिलहरी थी, वो छोटा सा कंकड़ लेके वो डालती थी। तो बंदर ने ये देखा कि हम लोग तो इतने बड़े बड़े पत्थर ले जा रहे हैं और ये बड़ा छोटा सा कंकड़ लिए जा रही है, तो उसने उसको धक्का मार दिया, कहा अरे तेरे इस कंकड़ से पुल नहीं बनेगा। तो उसने जब उसको धक्का मारा तो राम जी के पास गिरी जाके, राम जी ने उसको हाथ में उठाया और प्यार से उस पर सहलाया। कहते हैं जो गिलहरी पे 3 रेखाएं आपने देखी हैं, वो उनकी उंगलियों की छाप थी राम जी की। तो अब इस कहानी में था क्या, फिर राम जी ने क्या कहा, उस वानर को बुलाया और कहा अरे तुम अपनी क्षमता के अनुसार जो कार्य कर रहे हो, इतना बड़ा पत्थर उठा रहे हो, ठीक है, मगर ये गिलहरी अपनी क्षमता के अनुसार जो कर सकती है वो कर रही। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि तुम बड़ा पत्थर उठा रहे हो, ये छोटा पत्थर उठा रही, महत्वपूर्ण ये है कि ये प्रयास कर रही है, अपनी क्षमता के अनुसार भी ये प्रयास कर रही है, इसीलिए किसी भी तरह से ये तुम्हारी तुलना में कम नहीं है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें एक शिक्षा जो मिलती है, जो एक नॉलेज हमें मिलता है कि आप आज गिलहरी के जैसे छोटे छोटे प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है, अभी आप किसी फील्ड में हो सकता बहुत बड़े ना हो, और कोई भी नहीं होता है, मगर आप धीमे धीमे अपनी क्षमताएं बढ़ाते रहेंगे और सफल होंगे। ज़रूरी ये है कि आप योगदान करें, अपने को उन्नतिशील बनाने में अपना योगदान करें, और वो योगदान आप कर सकते हैं। आप आज एक छोटा कदम बढ़ाएंगे, वो बिल्कुल उस छोटे से कंकड़ उठाने जैसा होगा, मगर प्रयास करिए, क्योंकि तब आपको वो जो राम है, आपके जो भी ईश्वर हैं, जिनको भी आप मानते हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, जिनको भी आप दुनिया में मानते होंगे, वो आपकी हेल्प करेंगे और आप भी सफलता पाएंगे। और आज आप देखिए, उस गिलहरी का जिक्र आया, बल्कि बानरों ने पुल बनाया था, उसका भी जिक्र इसलिए आया क्योंकि उसने प्रयास किया था। तो आप भी अगर प्रयास करेंगे, ठीक है, आप बहुत कुछ भले न कर पाएँ, मगर आप जितना भी करेंगे वो अपने आप में बहुत कुछ हो सकता है। तो दोस्तों, आप अपने प्रयास करते रहिए और लगातार आप अपनी उन्नति की ओर बढ़ते रहिए। ऐसा ही मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। और दोस्तों, अगर मेरी वीडियोज आपको पसंद आ रही हों तो अपने और लोगों को आप मेरी वीडियो शेयर करिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और अगर आगे आप मेरे परिवार में जुड़ना चाहते हैं, मेरे परिवार का हिस्सा बने रहना चाहते हैं और वीडियोज लगातार आप देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों, ये वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हृदय से नमस्कार।